दोस्तों, अगर आप बजाज ऑटो बायबैक में भाग लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को रिकॉर्ड डेट से पहले जरूर देखिएगा, क्योंकि सिर्फ बायबैक प्राइस 12,000 जान लेना काफी नहीं है। असल सवाल यह है कि 24 जून की रिकॉर्ड डेट तक आपके पास कितने शेयर होना चाहिए, क्या स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी में आकर फायदा मिलेगा, क्या एक्सेप्टेंस रेशियो 50% होगा, 80% होगा, या फिर उम्मीद से बहुत कम निकल सकता है। और सबसे बड़ी गलती जो हजारों निवेशक करते हैं हर बायबैक में, कहीं वही गलती आप तो नहीं कर रहे हैं। आज हम रिकॉर्ड डेट से लेकर एक्सेप्टेंस रेशियो और संभावित प्रॉफिट का पूरा कैलकुलेशन समझेंगे, ताकि बायबैक खत्म होने के बाद आपको पछताना ना पड़े। क्या रिटेल कैटेगरी में रहना बेहतर होगा या फिर नॉन रिटेल कैटेगरी में ज्यादा अवसर मिलने के चांसेस है, कितने शेयर खरीदना चाहिए, पिछले बायबैक में क्या हुआ, इस बार संभावित एक्सेप्टेंस रेशियो क्या हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या रिकॉर्ड डेट से पहले एंट्री लेना अभी भी समझदारी भरा डिसीजन होगा। आज हम बजाज ऑटो बायबैक का पूरा कैलकुलेशन समझेंगे, कंपनी बिजनेस से लेकर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तक, बायबैक डिटेल से लेकर रिटेल और नॉन रिटेल कैलकुलेशन तक, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी नजर में इस बायबैक में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सभी फाइनेंशियल अपडेट और लेटेस्ट IPO की डिटेल मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां सबसे पहले जानते हैं कि बजाज ऑटो का बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, बायबैक में पैसा लगाने से पहले कंपनी को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। बजाज ऑटो भारत की सबसे प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक है। कंपनी मुख्य रूप से मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से जुड़ा हुआ व्यवसाय करती है, जहां पर कंपनी पल्सर, प्लेटिना, डोमिनार, सिटी सीरीज और साथ ही साथ चेतक जैसे ब्रांड कंपनी की पहचान है। आज बजाज ऑटो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी मौजूदगी रखती है। कंपनी 70 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है और रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट से भी आता है। जब भारत में डिमांड कमजोर होती है तो एक्सपोर्ट बिजनेस कंपनी को सपोर्ट करता है, और यही डाइवर्सिफिकेशन बजाज ऑटो को अन्य कंपनियों से बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की, कि किसी भी बायबैक के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कैश पोजीशनिंग। कंपनी तभी बायबैक करती है जब उसके पास पर्याप्त नकदी हो। बजाज ऑटो की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मजबूत बैलेंस शीट। कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, डेब्ट बहुत कम है और कैश रिजर्व काफी मजबूत है। रेगुलर डिविडेंड हिस्ट्री है, यानी कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल दिखाई देते हैं। यही कारण है कि मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करने के लिए बायबैक का रास्ता चुना है। अब आते हैं बायबैक की डिटेल्स पर। बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी 6 मई 2026 को दी थी। बायबैक हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो 12,000 रुपए प्रति शेयर पर ये कंपनी अपना बायबैक लेकर आ रही है। 5,633 करोड़ का बायबैक है, जहां पर 46.94 लाख शेयर बायबैक किए जाएंगे, जो कि रूट इसका टेंडर ऑफर रहने वाला है। और इक्विटी कैपिटल जो है 1.68% के आसपास होने वाला है। 5,633 करोड़ के बायबैक अपने आप में काफी बड़ा बायबैक माना जाता है। यह दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों को सीधे कैश रिटर्न करना चाहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन, इंपॉर्टेंट डेट्स। बोर्ड अप्रूवल 6 मई 2026 को हुआ। 24 मई 2026 इसकी रिकॉर्ड डेट है। टेंडर ओपनिंग डेट अभी नहीं आई है और टेंडर की क्लोजिंग डेट भी अभी नहीं आई है। एक्सेप्टेंस रेशियो एंड सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो बायबैक शेड्यूल के अनुसार सबसे ज्यादा ध्यान आपको रिकॉर्ड डेट पर देना होगा, क्योंकि इसी दिन आपकी कैटेगरी डिसाइड होगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कैलकुलेशन। बायबैक में रिटेल कैटेगरी को स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी कहा जाता है। सेबी के नियमों के अनुसार रिकॉर्ड डेट पर आपकी होल्डिंग वैल्यू 2 लाख या उससे कम होना चाहिए। यानी आप जो भी शेयर होल्ड कर रहे हैं, अगर देखें तो उन शेयर्स की जो टोटल वैल्यू वो 2 लाख से कम है तो आप रिटेल कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, और अगर 2 लाख से ज्यादा है तो आप रिटेल कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। रिटेल कैटेगरी की कैलकुलेशन क्या है वो समझ लेते हैं। मान लेते हैं रिकॉर्ड डेट के आसपास शेयर प्राइस 10,000 पर चल रहा है। 2 लाख रुपए जो है रिटेल कैटेगरी के कैप है, और 10,000 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो होते हैं 20 शेयर, यानी लगभग 20 शेयर तक रिटेल कैटेगरी में रह सकते हैं। अगर शेयर प्राइस 9,500 होता है तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 9,500 मतलब 21 शेयर रिटेल कैटेगरी में रह सकते हैं। इसलिए अंतिम कैलकुलेशन रिकॉर्ड डेट के मार्केट प्राइस पर निर्भर करेगा, लेकिन मोटे तौर पर 20 से 21 शेयर की रेंज रिटेल कैटेगरी के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है। अब बात करते हैं नॉन रिटेल कैटेगरी की।
मान लीजिए आपके पास 22 शेयर है, रिकॉर्ड डेट पर प्राइस 10,000 है, तो आपकी होल्डिंग वैल्यू हो गई 2,20,000 रुपए। इस स्थिति में आप स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे और आप नॉन रिटेल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे। यानी अगर हम देखें कि 10,000 का अगर प्राइस है या 9,500 का प्राइस है, तो 9,500 के प्राइस पर 21 शेयर में आप रिटेल में रहेंगे और 22 शेयर में आप नॉन रिटेल में रहेंगे। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस कैलकुलेशन को ध्यान रखकर ही अपने होल्डिंग रिकॉर्ड डेट के दिन मैनेज कीजिएगा। अब बात करते हैं प्रीवियस बायबैक हिस्ट्री की, जहां पर 2022 में बजाज ऑटो अपना बायबैक लेकर आई थी। बायबैक प्राइस 4600 रुपये था। उस समय रिटेल कैटेगरी में एक्सेप्टेंस रेशियो 26% के आसपास रहा था। हालांकि कई इन्वेस्टर को इससे बेहतर एक्सेप्टेंस भी मिला था। यह हमें क्या सिखाता है, बायबैक प्राइस जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है पार्टिसिपेशन लेवल होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, मान लीजिए 10 लाख शेयर रिटेल कैटेगरी में रिजर्व है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर 20 लाख शेयर टेंडर कर रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस रेशियो लगभग 50% रह सकता है। अगर पार्टिसिपेशन कम हुआ तो एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ सकता है, पार्टिसिपेशन और ज्यादा हुआ तो एक्सेप्टेंस रेशियो और कम हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्टेंस रेशियो पूरी तरह डिमांड और पार्टिसिपेशन पर ही निर्भर करता है। अब एक बार 2026 में टेंटेटिव एक्सेप्टेंस रेशियो क्या हो सकता है, ये काफी बड़ा सवाल है। तो इस बार एक्सेप्टेंस रेशियो कितना हो सकता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी कोई ऑफिशियल एक्सेप्टेंस रेशियो नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स पर नजर डालते हैं, जिनमें अगर पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कंपनी, अट्रैक्टिव बायबैक प्राइस, लार्ज बायबैक साइज। अगर नेगेटिव फैक्टर्स की हम बात करें इस बायबैक से रिलेटेड, तो हाई रिटेल अवेयरनेस, यूट्यूब कवरेज, सोशल मीडिया पार्टिसिपेशन और लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर। ये दिखाता है कि इस बार के बायबैक में पार्टिसिपेशन अच्छा रह सकता है। इन फैक्टर्स को देखते हुए रिटेल कैटेगरी में 25 से 50% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो होने की संभावना मानी जाती है। यह केवल एक अनुमान है, इसलिए एक्चुअल रेशियो जो है वो पार्टिसिपेशन पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं रिटेल या नॉन रिटेल कौन सी कैटेगरी बेहतर होती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, रिटेल कैटेगरी या फिर नॉन रिटेल कैटेगरी। अगर इतिहास देखें तो अधिकांश बायबैक में रिटेल कैटेगरी को फायदा मिलता है, क्योंकि स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। इसलिए कई इन्वेस्टर कोशिश करते हैं कि 2 लाख से कम की सीमा के भीतर ही अपनी होल्डिंग रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉन रिटेल में फायदा नहीं होता। सब कुछ फाइनल पार्टिसिपेशन पर ही निर्भर करता है। जितना अच्छा पार्टिसिपेशन उतना कम एक्सेप्टेंस रेशियो, जितना कम पार्टिसिपेशन उतना अच्छा एक्सेप्टेंस रेशियो। अब अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करें तो इसको एक हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर आपके पास 20 शेयर है और बायबैक प्राइस जो है 12,000 रुपये और एक्सेप्टेंस रेशियो 50% होता है, तो 10 शेयर आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे, यानी 10 × 12,000 यानी 1,20,000 रुपये। बाकी के जो 10 शेयर है वो आपके पास बने रहेंगे। अगर बायबैक के बाद शेयर प्राइस मजबूत रहता है तो आपको एडिशनल बेनिफिट हो सकता है, और अगर शेयर में गिरावट देखने को मिली तो जो रिमेनिंग शेयर हैं उन पर आपको लॉस भी हो सकता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, जहां पर नंबर 1 पर आता है एक्सेप्टेंस रेशियो कम निकलना, नंबर 2 पर आता है पोस्ट बायबैक प्राइस में करेक्शन हो जाना, नंबर 3 पर मार्केट की वॉलेटिलिटी, और नंबर 4 पर आता है रिटेल पार्टिसिपेशन उम्मीद से ज्यादा होना। यानी बायबैक में एंट्री लेने से पहले रिस्क को समझना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं इस बायबैक को एनालाइज करूं तो सबसे पहले रिकॉर्ड डेट पर फोकस करूंगा, दूसरा फोकस रिटेल कैटेगरी पर रहेगा, और तीसरा फोकस एक्सेप्टेंस रेशियो एस्टिमेशन पर रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं केवल बायबैक प्राइस देखकर निर्णय नहीं लूंगा, क्योंकि बायबैक में रिटर्न का सबसे बड़ा ड्राइवर एक्सेप्टेंस रेशियो होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल वर्डिक्ट की। अगर पूरे बायबैक को एक लाइन में समझे तो बजाज ऑटो एक मजबूत कंपनी है, फाइनेंशियल से स्ट्रांग है, कैश पोजीशनिंग काफी मजबूत है और बायबैक साइज काफी बड़ा है। बायबैक प्राइस अट्रैक्टिव है, रिकॉर्ड डेट 24 जून है और अभी टेंडर की डेट्स का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन इस पूरे बायबैक का सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा रिटेल बनाम नॉन रिटेल कैटेगरी, जो फाइनल एक्सेप्टेंस रेशियो के आने के बाद डिसाइड होगी। यही तय करेगा कि बायबैक में एक्चुअल प्रॉफिट कितना मिलेगा। अब आप कमेंट में बताइए कि आप रिकॉर्ड डेट पर कितने शेयर होल्ड करने वाले हैं।
और किस कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे, रिटेल कैटेगरी में या फिर नॉन रिटेल कैटेगरी, और आपके हिसाब से एक्सेप्टेंस रेशो कितना रह सकता है, 25%, 50% या फिर इससे भी ज़्यादा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के IPO रिव्यू और एक और फाइनेंशियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।